होटेकल्लू वाटरफॉल्स बेंगलोर के पास ही मौजूद एक खूबसूरत वाटरफॉल जिसे स्वर्णमुखी वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। एक खूबसूरत जगह है नेचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम रिति एंड आई एम बैक विद अनदर ट्रैवलॉग ऑफ आवर विजिट टू द थोटेकल्लू वाटरफॉल्स और द गोल्डन फेस्ड फॉल्स। ट्रैकर्स के लिए मेरे भाई भाभी की मैसूर और ऊटी विजिट खत्म होने के बाद हमने प्लान करी थी ये विजिट नॉट सो फेमस थोटेकल्लू वाटरफॉल्स के लिए। मेरे भाई की बेंगलोर के आसपास कोई अच्छा वाटरफॉल विजिट करने की इच्छा थी और उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला थोटेकल्लू वाटरफॉल के बारे में, जो कि कबर रोड से लगभग 32 किलोमीटर दूर है और ये एक सीजनल वाटरफॉल है। हालांकि जब हमने अपनी ये विजिट प्री मानसून सीजन में प्लान करी थी तब यहाँ पे वाटरफॉल उतना इफेक्टिव नहीं था। पोस्ट मानसून सीजन में विजिट करने पर यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है और वाटरफॉल भी अपने फुल फ्लो में रहता है। ये वाटरफॉल आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको कनकपुरा रोड पर ट्रेवल करना पड़ता है। मेन रोड को एग्जिट करते हुए एक छोटी सी रोड नल्ला कन्ना दोदगी गांव की तरफ जाती है और ये रोड आपको गांव के बीच से ले जाते हुए वाटरफॉल की तरफ पहुंचा देती है। यहाँ एंट्री के लिए दो तरफ से जाया जा सकता है। हालांकि ये थोटेकल्लू फॉल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया में आता है और इस जगह को एलिफेंट कॉरिडोर भी माना जाता है। इस वजह से यहाँ वाटरफॉल्स के अलावा और किसी भी जगह पर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। यह वाटरफॉल विजिट करने के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ वाटरफॉल तक लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते में आपको एक छोटी सी कनाल क्रॉसिंग करनी पड़ती है, जिसके थोड़ा आगे जाने पर आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है श्री मुनीश्वरा जी का छोटा टेम्पल। यहाँ से आगे जंगल के बीच से ट्रैकिंग करते हुए छोटी छोटी स्लीपरी रॉक्स पर रॉक क्लाइंबिंग करते हुए जाना पड़ता है। साथ ही में एक छोटी सी नहर बहती है जिसमें वाटरफॉल्स का पानी जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने पर सीधे हाथ की तरफ आपको दिखाई देता है थोटेकल्लू फॉल्स। थोटेकल्लू झरना दो एडजेसेंट झरनों का एक यूनियन है, जिनमें एक फॉल थोड़ा वाइड है और दूसरा एक नैरो जेट स्ट्रीम है। जब हमने थोटेकल्लू फॉल्स विजिट किया तब वहां ज्यादा वाटर फ्लो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने काफी विजिटर्स वहां पे देखे, जिनमें से कुछ विजिटर्स तो झरने की छोटी सी स्ट्रीम में ही एंजॉय कर रहे थे, बट वहीं कुछ विजिटर्स ऐसे भी थे जो कि ट्रैकिंग करते हुए वाटरफॉल्स के टॉप तक पहुंच गए थे। हालांकि यहाँ हमने कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस नहीं देखी और न ही यहाँ कोई ड्रेस चेंजिंग फैसिलिटी थी। यदि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको एक ऊंची चट्टान की तरफ जाने वाली एक खड़ी चढ़ाई मिलेगी, जहां से व्यू काफी अच्छा आता है। चट्टान से नीचे उतरना जोखिम भरा है, इसलिए सावधानी से उतरें। होटेकल्लू वाटरफॉल्स बेंगलोर के पास सुंदर झरनों में से एक है और आप यहाँ आकर कुछ शांतिपूर्ण पल बिता सकते हैं और इस जगह की आकर्षक सुंदरता को भी निहार सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बात की थी, मेन कनकपुरा रोड से अंदर गांव की तरफ आने पर आपको थोड़ी संकरी रोड मिलती है। यहाँ आपने थोड़ा कॉन्शियसली 4 व्हीलर चलाना पड़ेगा, क्योंकि वापस लौटते हुए हमने सामने आ रही गाड़ी को साइड देने के लिए अपनी गाड़ी को थोड़ा ऑफ रोड करने की कोशिश की, तो अंदाजा न लगने के कारण हमारी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और को ड्राइवर साइड पर नीचे एक डेंट लग गया। इस झरने के वास्तविक आकर्षण का आनंद लेने के लिए यहाँ मानसून के तुरंत बाद या उसके दौरान यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये काफी हद तक सूख जाता है। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी वीकेंड पर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ के व्यूज को देखकर पक्का आप हैप्पी, रिलैक्स्ड और रिजुविनेट फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द कंटेंट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. Do write suggestions if any in comment box.